तो चलिए बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मुख्तार अंसारी एंड फैमिली की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। अफशा अंसारी के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है। मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी की तलाश तेज हो चुकी है। अफशा की धरपकड़ के लिए गाजीपुर में छापेमारी हुई है। पुलिस ने अफशा और 50,000 का जो इनाम रखा है अफशा पर, उसके बाद पुलिस ये छापेमारी कर रही है। अफशा पर सरकारी जमीन हड़पने का आरोप है। करीब साल भर से फरार चल रही है अफशा अंसारी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने अफशा पर 50,000 का इनाम रखा है ताकि अफशा को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। आशुतोष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, कहां छापेमारी हुई है और पुलिस क्या अब अतीक के बाद मुख्तार अंसारी को शिकंजे में लेने की कोशिश में? बिल्कुल विद्या, अगर मुख्तार अंसारी गैंग की अगर अतीक अहमद के बाद जो सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है तो वो मुख्तार अंसारी गैंग का है। जिस तरीके से हमने देखा था कि अतीक गैंग पर योगी सरकार ने शिकंजा कसा, कुछ वैसी ही तैयारी अब मुख्तार अंसारी गैंग पे हो रही है। मुख्तार अंसारी भले ही जेल में हो, लेकिन उनकी जो पत्नी है अफशा अंसारी, वो इस वक्त पिछले 1 साल से फरार हैं। लिहाजा अब उनकी धरपकड़ के लिए, उनकी गिरफ्तारी के लिए जो प्रशासन है उसने तैयारियां तेज कर दी है। और इसी के तहत पहले देखिए इनाम की राशि बढ़ाई जाती है। मऊ में 25,000 रुपए का इनाम रखा जाता है, तो दूसरी तरफ गाजीपुर ने 25,000 रुपए से बढ़ाकर इनाम की राशि 50,000 कर दी जाती है। और अब मऊ पुलिस ने बाकायदे अफशा अंसारी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। पुलिस को इस बात का अंदेशा है कि अफशा अंसारी विदेश भाग सकती हैं, लिहाजा अब उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। हमारे साथ देखिए सीओ सिटी धनंजय मिश्रा जी हैं, जो पूरे एक तरीके से इस अभियान की एक तरीके से अगुवाई कर रहे हैं। हम उनसे ही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सर ये बताइए कि ये लुकआउट नोटिस क्यों जारी किया गया है, क्या अफशा अंसारी के खिलाफ आरोप? अफशा अंसारी, मुख्तार अंसारी जो हमारे IAS इंटर स्टेट आपराधिक माफिया 191 के गैंग लीडर हैं, उनकी पत्नी है। चूंकि मुख्तार अंसारी 2005 से जेल में है लगातार, तो उनकी आपराधिक गतिविधियों द्वारा जो आर्थिक साम्राज्य खड़ा किया जाता है उसका संचालन उनकी पत्नी जो बाहर थी जेल के, उनके द्वारा किया गया। तो इनके द्वारा विकास कंस्ट्रक्शंस नाम की 2 फर्म बनाई गई एक ही नाम से, एक गाजीपुर में और एक यहाँ मऊ में, रैनी में। तो जो रैनी मऊ में जो उन्होंने विकास कंस्ट्रक्शंस के नाम पे फिर जो जमीन ली, तो उसमें फर्जीवाड़ा किया, उसमें अनुसूचित जात के गरीब लोगों की भी जमीन नियम के विपरीत उन्होंने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विपरीत ग्रैब कर लिया। तो अपनी माफिया गिरी दिखा के वो जमीन ग्रैब की गई। ये बात जब प्रशासन को पता चला तो उसमें जांच हुई राजस्व विभाग से, और 2020 में क्राइम नंबर 129 दक्षिण टोला में उसमें अभियोग पंजीकृत हुआ। जब उसकी जांच हुई, इस विवेचना के क्रम में यह आया कि इनके द्वारा संगठित अपराध किया जा रहा है, इनके और इनके गिरोह के लोगों के द्वारा, और इस तरह से जमीन को ग्रैब करके और आर्थिक साम्राज्य खड़ा किया जा रहा है और पैसे इकट्ठे करके। बताइए कि मुख्तार अंसारी अपने नाम से भी तो जमीन ले सकता था या फिर अपने भाइयों के नाम ले सकता था, अफशा अंसारी का क्या मतलब है? मुख्तार अंसारी चूंकि जेल में थे और रजिस्टर्ड माफिया हैं और प्रचलित दुराचारी हैं मोहम्मदाबाद के, और वो लगातार 2005 से जेल में, उनके विरुद्ध लगातार कार्रवाई होती चली आ रही थी। तो उसको एलिबाई करने के लिए, बनाने के लिए कि मतलब हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं, हम कोई पैसे नहीं इकट्ठा कर रहे हैं, तो उन्होंने इस तरह की फर्म अपने पत्नी के नाम, अपने साले सरजील रजा, अनवर शहजाद और इन लोगों को मिला के उन्होंने फर्म बनाई और उसके नाम पे वो फर्जीवाड़ा किया। फिर उसी के आधार पर गैंगस्टर का अभियोग पंजीकृत हुआ। इस तरह की कुल कितनी प्रॉपर्टीज होंगी मऊ में, गाजीपुर में? आपको क्या एक मोटे तौर पर आइडिया होगा? आप लोग चूंकि उनके खिलाफ लगातार अभियान चला रहे हैं, लगातार शिकंजा कसा जा रहा है, कितनी कुल प्रॉपर्टी होगी जो इस तरीके की जो बेनामी संपत्ति या अवैध तरीके से उन्होंने कब्जा की है? इस तरह से इनकी व्यक्तिगत मुझे लगता है 2 दर्जन से अधिक संपत्तियां चिन्हित करके और कुर्क हो चुकी हैं। मुझे लगता है गाजीपुर से और यहां तक लेकर 200 करोड़ से अधिक की संपत्तियों की गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की हो चुकी है। अब अफशा अंसारी के खिलाफ क्या मऊ पुलिस भी छापेमारी करेगी? किस तरीके से उनकी धरपकड़ या गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है? क्योंकि देखिए हमारे गैंगस्टर के मुकदमे में वो वांटेड है, यहाँ से तो वांटेड है। उन्होंने सरेंडर किया नहीं, कोर्ट ने पहले उनको NBW जारी किया, उसका भी पालन नहीं किया, उन्होंने सरेंडर नहीं किया। फिर 82 की कार्रवाई हुई कोर्ट से, उसका भी पालन नहीं किया उन्होंने। फिर हमने उनको, हमारे SP सर ने उन पे 25,000 का पुरस्कार यहाँ से किया और SP गाजीपुर सर ने पहले 25,000 का किया था, वो 50,000 का इनाम हो गया था। तो कल हमारी एक 3
टीमें गई थी वहाँ मोहम्मदाबाद उनकी तलाश में, और जो मुख्तार अंसारी का पुश्तैनी घर है और जो भी उनका मिलने का संभावित स्थान है, क्योंकि अफसा अंसारी भी वहीं बगल के गांव महरूपुर की रहने वाली है, तो वहाँ जहाँ भी मिलने की संभावना थी वहाँ उनकी तलाश की गई। तो बिल्कुल विद्या, देखिए 3 जो टीमें हैं वो लगातार अफसा अंसारी की गिरफ्तारी धरपकड़ के लिए लगातार अभियान चला रही हैं, दबिश दी जा रही है। हालांकि अभी जो अफसा अंसारी हैं वो बिल्कुल अभी तक फरार चल रही हैं। 1 साल से अधिक का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अफसा अंसारी जो कि वांटेड हैं वो फरार चल रही है। तो निश्चित तौर पे जो दायरा है कार्रवाई का वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसके पहले हमने देखा था कि जो अब्बास अंसारी है उनके खिलाफ नोटिस जारी की, उनको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद जो उनकी पत्नी थी निकाह, जो अवैध तरीके से उनसे मिलने के लिए जाती थी, उनको गिरफ्तार किया गया। और अब अफसा अंसारी के खिलाफ जो तलाश है वो तेज कर दी गई है। कोशिश यही की जा रही है कि कोशिश तो यही है आशुतोष की जल्द से जल्द उसको पकड़ा जाए। 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, इनाम की राशि को बढ़ा दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी अफशा का कुछ अता पता नहीं है। बिल्कुल, और किस तरीके से माफिया डॉन मुख्तार की पत्नी की मुश्किलें बढ़ रही हैं वो बताते हैं। देखिए, मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी को मोस्ट वांटेड घोषित किया जा चुका है और 25-25 हजार रुपए का इनाम उस पर घोषित किया जा चुका है, यानी कि 50,000 रुपए की इनामी हो गई है अभी। वांटेड अफशा की सूचना देने पर 75,000 का इनाम है। अगर कोई बताएगा कि वो कहां है तो फिर देखिए उसको 75,000 का इनाम भी दिया जाएगा। जी बिल्कुल, और अफशा की तलाश में पुलिस का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बहुत तेजी से कई जगह छापेमारी हुई है और अफशा को पकड़ने की कोशिश हो रही है। करीब साल भर से फरार चल रही है अफशा अंसारी। पुलिस यही कोशिश करे कि जल्द से जल्द अफशा को पकड़ लिया जाए। आखिर वो है कहां? बिल्कुल, इसके अलावा आपको बता दें कि अफशा से जुड़ी हुई जो बड़ी खबर है वो ये है कि अफशा सबसे ज्यादा इनाम वाली यूपी की पहली लेडी डॉन हो गए हैं, क्योंकि अतीक अहमद की जो पत्नी है उस पर 50,000 का इनाम है। देखिए, गाजीपुर, मोहम्मदाबाद और नंदगंज, मऊ और लखनऊ में मामले दर्ज हैं इस लेडी डॉन के खिलाफ और पिछले 1 साल से ये फरारी झेल रही है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि किस तरीके से देखिए गजल होटल लैंड, इसके अलावा नंदगंज में सरकारी जमीन को कब्जा का भी इस पर आरोप है। जैसे अकूत संपत्ति का जिक्र किया जा रहा था, इससे पहले आपने सुना। जी, जमीन मामले में पुलिस को अफशा अंसारी की तलाश है और पुलिस लगातार दबिश दे रही है। तो माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की पत्नी की मुश्किलें कैसे बढ़ी हुई हैं और कैसे सबसे ज्यादा इनाम वाली लेडी डॉन ये हो गई है, ये हम आपको बता रहे हैं। अनुज हमारे साथ जुड़ गए। अनुज, ये बताइए कि 75,000 की इनामी लेडी डॉन कहां हो सकती है, कहां कहां छापेमारी हो रही है और जो आरोप इस पर हैं उसके जवाब में अभी तक क्या हुआ है? जी देखिए, जहाँ तक मुख्तार अंसारी की बात की जाए तो मुख्तार अंसारी का भी नेटवर्क काफ़ी रहा है। ख़ासतौर पे अगर बात किया जाए पूर्वांचल की तो पूर्वांचल एक गढ़ रहा है। हालांकि मुख्तार का नेटवर्क जो है वो पूर्वांचल के अलावा बात किया जाए मुंबई, दिल्ली और यहाँ तक कि साउथ इंडिया में भी फैला रहा है। इसके मद्देनज़र अफसा अंसारी कहाँ हो सकती हैं, इसको देखते हुए तमाम जगहों पर इस बाबत जो है छापेमारी की जा रही है। ठीक है अनुज, हम आपके पास